आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का पाठ नंबर 2 उपभोक्ता संतुलन के बारे में अगला टॉपिक लेंगे। तटस्थता विश्लेषण अपना जो चल रहा था प्रकरण, पहले उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता सेट क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उदासीनता या तटस्थता मानचित्र क्या है। जब एक ही चित्र में बहुत से उदासीनता वक्र एक साथ बनाए जाए तो उसे हम उदासीनता मानचित्र कहेंगे, या दूसरी भाषा में भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न उदासीन वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहेंगे। जैसे इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि वस्तु 2 और वस्तु 1 का ये उदासीनता वक्र है, जिसमें अलग अलग ये रेखाएं हैं। तो ये एक रेखा एक तटस्थता वक्र है, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार यदि हम इसी एक ही चित्र में ये बना देते हैं सभी ये समूह है तो ये उदासीनता मानचित्र कहलाएगा। फिर आता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? उपभोक्ता दो वस्तुओं में से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए जिस दर से दूसरी वस्तु की मात्रा छोड़ेगा या कम करेगा, उस दर को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं का ऑप्शन है, तो एक वस्तु की मात्रा यदि बढ़ाना चाहता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करेगा। तो वो जिस दर से कम करना चाहता है वह सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। जैसे ये चित्र है, इसमें O से X वस्तु 1 है, O से Y वस्तु 2 है। तो सबसे पहले वस्तु 2 के अंदर वस्तु 2 की यदि हम मात्रा घटाएंगे तो वस्तु 1 की मात्रा बढ़ाएंगे, तो ये जिस दर पर बढ़ रही है या जिस दर पर कम कर रहे हैं तो वो सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। फिर अगला टॉपिक है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर अथवा सीमांत प्रतिस्थापन की ह्रास दर। जैसे जैसे वस्तु 1 की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु 2 तथा वस्तु 1 के बीच प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। यानी जैसे जैसे वो एक वस्तु की मात्रा में बढ़ोतरी करता जाता है तो एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में जो प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाती है, जिसे हम घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम यदि वक्र की सहायता से समझें तो ये इसका वक्र है, जिसमें OX में वस्तु 1 है और OY में वस्तु 2 है। अब इस वक्र में हम देखते हैं कि पहले A बिंदु पर जो इसकी दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर B बिंदु पर जो दर है वो उससे कम है, फिर C बिंदु पर इससे कम। इस तरह से ज्यों ज्यों ये आगे वृद्धि करता है वस्तु 1 में, त्यों तो इसकी जो दर है वो घटती जा रही है। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तटस्थता विश्लेषण में अब हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषता है उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि उपभोक्ता को अगर समान संतुष्टि प्राप्त करनी है तो वह एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ा सकता है। इसलिए तटस्थता वक्र ऋणात्मक या बाएं से दाएं ढाल लिए हुए नीचे की ओर गिरता है। जैसे ये वक्र है जिसमें OX OY में गुड्स 2 वस्तु 2 है और इसमें है वस्तु 1। तो जैसे जैसे वो वस्तु 1 की मात्रा घटाएगा तो
वस्तु 2 की मात्रा घटाएगा तो वस्तु 1 की मात्रा बढ़ाएगा। तो इस पर जो वक्र बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होगा, दाएं से बाएं की ओर। अब दूसरी विशेषता है ऊंचा उदासीनता वक्र अधिकतम संतुष्टि को व्यक्त करता है। जैसे इस वक्र में बताया गया है कि हमने 3 या 4 जो उदासीनता वक्र लिए हैं और वो एक दूसरे से ऊपर की ओर है। अब इस पे हम एक ये तीर लगा देते हैं। अब वस्तु 1 और 2 इसको हम मिलान करते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संतुष्टि अधिकतम होती है और वस्तु का जो उपभोग है वो भी ज़्यादा होता जाता है। तो ऊंचा उदासीनता वक्र है वो अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। फिर आता है उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु 1 की मात्रा को बढ़ाता है वैसे वैसे वस्तु 2 की मात्रा को छोड़ता जाता है। जैसे इस चित्र में दिया हुआ है, वस्तु 2 है OX में, OY में वस्तु 1 है। जैसे जैसे मान लीजिए वस्तु 2 है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करता है तो वस्तु 1 की मात्रा धीरे धीरे वो बढ़ाता जाता है और इस पर जो वक्र बनेगा वो एक उन्नतोत्तर होगा, यानी ये जो मूल बिंदु है उससे नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। अगली विशेषता उदासीनता वक्र की है। उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कहने का मतलब है जब समूह होता है उदासीनता वक्र का तो वो एक दूसरे को काटते नहीं है, और यदि काटते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है इसका एक वक्र बना के आपको दिखा रहे हैं, जिसमें OY वस्तु 2 है, OX वस्तु 1 है। अब 2 उदासीनता वक्र है, तो उदासीनता वक्र 1 को लें तो इसमें P और Q इन दोनों की मात्रा, इनसे मिलने वाली संतुष्टि है वो बराबर होनी चाहिए। और दूसरा वक्र ले तो इसमें भी P और R इन दोनों, Q और R इनकी भी दोनों की बराबर होनी चाहिए संतुष्टि। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि Q ऊपर है और R नीचे है, इसलिए Q ऊपर है R से, इसलिए ये संभव नहीं है। तो जो उदासीनता वक्र है वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ये उदासीनता वक्र की विशेषता है। अगला है उदासीनता वक्र कभी भी x अक्ष और y अक्ष को नहीं काटते हैं, क्योंकि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का, वस्तु 1 और वस्तु 2 का कुछ न कुछ उपभोग ज़रूर करेगा और कुछ न कुछ उपभोग करेगा। तो ये जो 0y है इस लाइन को टच नहीं करेगा, और इधर वस्तु 1 की जो OX की लाइन है उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि ये टच तभी करता है जब वो वस्तु 1 या 2 का कुछ भी उपभोग नहीं कर रहा है। तो उपभोग कुछ न कुछ करेगा, इसलिए उपभोक्ता ये जो उदासीनता वक्र है वो कभी भी x अक्ष और y अक्ष को नहीं काटेगा।